अस्सलाम वालेकुम। मौसम के बदलते ही बच्चों में नज़ला ज़ुकाम और बुखार आए दिन हो रहा है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर खालिद मसूद साहब, जो हमें फ्लू शॉट के बारे में बताएंगे। आपके तमाम सवालात का जवाब देंगे कि बच्चों में फ्लू शॉट किस उम्र में लगवानी चाहिए, इसकी कितनी डोजेज़ होती हैं। अक्सर देखा गया है कि फ्लू शॉट लगवाने के बावजूद बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा होता है। इसके बारे में वो गाइड करेंगे। किन बच्चों को हमें लाजमी फ्लू शॉट हर साल लगवानी चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर, आप काइंडली बताएंगे कि बच्चों में फ्लू शॉट किस उम्र में लगवाई जा सकती है और इसकी कितनी डोजेज होती हैं? फ्लू शॉट जो है वो बच्चों को जो रिकमेंडेड है वो 6 मंथ से ऑनवर्ड है। हम 6 माह के बच्चे बाद के बच्चे को 6 माह की उम्र के बाद हम किसी भी बच्चे को फ्लू का शॉट दे सकते हैं। फ्लू का शॉट जब हम फर्स्ट टाइम देते हैं तो आमतौर पे 2 शॉट्स होते हैं, वन मंथ अपार्ट, और डोज भी डिफरेंट होती है। अगर हम अंडर 2 इयर्स लगा रहे हैं, डोज उसकी हाफ होती है, और 2 इयर्स के बाद डोज उसकी फुल होती है। 0.5 ml जो होती है वो 2 इयर्स के बाद होती है, और 2 इयर्स के बाद जो होती है उसकी डोज हाफ होती है। तो पहली बात है कि फ्लू ऑब्वियसली सीजनल फ्लू बहुत कॉमन होता है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सब बच्चे ही जो है फ्लू का शॉट लगवाएं, और 6 मंथ के बाद स्टार्ट कर दें उनको। तो पहले साल 2 इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद हर साल 1 इंजेक्शन लगेगा, और वो हर साल लगवाना चाहिए। तो 6 मंथ के बाद बच्चों को फ्लू स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लू वैक्सीन स्टार्ट कर सकते हैं। सर, पेरेंट्स अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमने अपने बच्चे को फ्लू शॉट लगवाया था, फिर भी इसको नज़ला ज़ुकाम और बुखार क्यों हो रहा है। इस बारे में थोड़ा सा आप गाइड करेंगे? ये बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स समझते हैं कि अगर हमने बच्चे को फ्लू का शॉट लगवा लिया तो बच्चे को किसी भी किस्म का फ्लू फ्यूचर में नहीं होगा, या उस 1 ईयर के लिए नहीं होगा जिसके लिए हमने वैक्सीन लगवाई है। तो ऐसे नहीं है। बेसिकली फ्लू का जो बेसिकली वैक्सीन है वो एक खास वायरल फ्लू के अगेंस्ट है, एक खास वायरस के अगेंस्ट है, बाकी वायरस उससे कवर नहीं होते। और फ्लू की काजेस बहुत सारी हैं, उसमें बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल्स हैं, उसके अलावा एलर्जीज हैं, तो उनकी वजह से फ्लू हो सकता है। तो जो इन्फ्लुएंजा का फ्लू है जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन लगाई है, उससे तो काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन बाकी वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो हमें पेरेंट्स के लिए बताना है कि आपके बच्चे को स्टिल फ्लू हो सकता है, लेकिन जिसकी हमने वैक्सीन लगाई है ये बेसिकली वो वायरस है जो बहुत खतरनाक है, इसका निमोनिया खतरनाक होता है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम काज कर सकता है। तो इंशाअल्लाह इससे आपका बच्चा काफी हद तक प्रोटेक्ट रहेगा। और इवन ये भी होता है कि किसी भी वैक्सीन की जो कवरेज होती है वो 100% नहीं होती, तो उससे स्टिल वायरस वैक्सीन, इस वायरस जो वायरस के अगेंस्ट हमने वैक्सीन की है, इसके बावजूद इससे भी इवन फ्लू हो सकता है, लेकिन उसकी जो सेवेरिटी होती है, उसकी शिद्दत होती है, उस इन्फेक्शन में बहुत कम होती है। तो प्रोटेक्शन काफी ज्यादा तक हो जाती है, और जिन बच्चों में डिजीज होगी इन्फ्लुएंजा फ्लू की, वो उसकी शिद्दत कम होगी, लेकिन स्टिल फ्लू हो सकता है बाकी वायरस की वजह से, बाकी बैक्टीरिया की वजह से, एलर्जी की वजह से। तो ये हमको समझाना बहुत जरूरी है। अपने 6 माह से बड़े बच्चों को लाजमी फ्लू शॉट लगवाएं। अपने हर बच्चे को सितंबर अक्टूबर के महीनों में हर साल फ्लू वैक्सीनेशन लगवाएं। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चे जो मेल नरिश्ड हों, कमज़ोर हों, ऐसे बच्चे जिनको कोई और बीमारी साथ में चल रही हो, जिनको दमे की यानी अस्थमा की शिकायत हो, दिल की या फेफड़ों की कोई और बीमारी हो, ऐसे बच्चों को लाजमी आपने हर साल फ्लू वैक्सीनेशन लगवानी है। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।